मैं पुनीत भोला जी की बात से सहमत हूँ और मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। झंडे हुँ, वाला मंदिर है दिल्ली में, झंडे वाला मंदिर है। हुँ, हुँ, मैंने उसको 50 साल पहले भी जिस देखा हुआ है और हुँ, उसके विकास को भी देखा हुआ है। हुँ, पहले वो मंदिर इतना मतलब उसके आसपास एक प्रकार का ऐसा वातावरण था कि हुँ, वो मंदिर जिस स्थान पर जैसे पवित्रता का जो भाव होना चाहिए हुँ, वो बिल्कुल भी नहीं। और धीरे हुँ, धीरे मैंने देखा कि कोई लगभग 4 दशकों में जब वो एक ऐसे प्रबंधन के हाथ में आया हुँ, तो उन्होंने सुधार के उसमें कार्य शुरू किए। पहले जो हुँ, आसपास का जो बहुत कम बना हुआ था भवन, उसको उन्होंने विस्तार दिया और उसको बहुमंजिलीय भी बनाया। हुँ, और वहां पर कई ऐसे भी सुधार किए जैसे कि पहले वहां नारियल चढ़ाने की व्यवस्था थी, नारियल हुँ, चढ़ा से हुँ, प्रसाद के रूप में, हुँ, लेकिन अब वो अलाउड नहीं है। अब हुँ, वहां से ही प्रसाद आपको मिलेगा। हुँ, तो और वहां पे आसपास के जो सभागार बनाए उन्होंने और जो वहां पे और निर्माण किया, उससे बहुत व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अब वहां चल रही हैं। हुँ, पार्किंग की भी व्यवस्था के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक स्थान बनाया है हुँ, और दो तरफ से प्रवेश, पहले एक ही तरफ से एक गली सी थी, उसमें से ही प्रवेश होता था, तो वो उन्होंने उसको बंद करके और जो चौड़ी सी सड़क थी वहां से प्रवेश करते हैं। और वो जब नवरात्रे या और कोई ऐसे उत्सव आते हैं तो वहाँ विशेष व्यवस्था भी करते हैं। हुँ, और वहाँ जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर कुछ स्वयं सेवक वहां पे लगातार काम करते हैं और जो हुँ, ऐसे उत्सव होते हैं उसमें विशेष रूप से और भी स्वयं सेवक जुड़ते हैं। तो हुँ, उसको जैसे आपने कहा कि वो सुधार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो सुधार हुए बिना तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज हुँ, उसको हम व्यवस्थित रूप से आगे नहीं चला सकते। जैसे हुँ, जैसे 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 हमारे को उसकी आवश्यकताएं उसमें पता लगेंगी कि उसमें और विस्तार की आवश्यकताएं हैं, तो उसके हुँ, हिसाब से भवन का निर्माण भी होना चाहिए और दूसरी हुँ, व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। और जो पुजारी होते हैं, जो पूजा करने वाले हैं, हुँ, उनको भी बहुत ही समय पर और बड़े व्यवस्थित ढंग से पूजा की जो के तौर तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। हुँ, मैंने ये भी सुना था कि जो पहले के वहाँ के पुजारी थे वो बहुत हुँ, ही मतलब जिसको कहें कि शुद्ध विचारों के नहीं थे। उनका आचार हुँ, व्यवहार भी बहुत अनुकूल नहीं था, जैसे कि एक सनातन पद्धति में कुछ लोग मतलब जो हमारे इनको संभालने पुजारी जो होते हैं या व्यवस्था के लोग जुड़े होते हैं उनमें होना हुँ, चाहिए वो। और अब इस समय की जो व्यवस्था है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। जैसे जैसे वहां पर आप देखिए कि जब जगमोहन जी आए, जो जो राज्यपाल थे, कश्मीर के राज्यपाल थे, हुँ, उन्होंने हुँ, ऐसे कच्चे पक्के रास्ते होते थे छोट मैं तो कई बार जब अपनी जवानी में गया हूँ तो वहां पे अब उन्होंने इतने शेल्टर इतना उतने बाद में और भी अब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब तो ऐसी भी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं और उनको आने जाने की ये नहीं है कि भाई एक अंधविश्वास नहीं है कि वहां पैदल ही चल के जाएंगे तो ही आप वो और इन्हीं कच्चे पक्के रास्तों से जाएंगे तो वो हुँ, श्रद्धा के नाम पर ठीक है, हम जैसी हुँ, भी व्यवस्था होती है उसको सहन करते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था और बेहतर हो सके
तो हुँ, जगमोहन जी का मैं उदाहरण दूँगा, जगमोहन जी ने ऐसी वहाँ पर व्यवस्था कर दी कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो एक प्रशासक के रूप में उनका जो जी। काम था, वो अलग था और उन्होंने मंदिर को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार किए। तो ये तो बेसिक जो प्रश्न आपका है कि सुधार होने चाहिए या नहीं होने हुँ, चाहिए, वो तो हुँ, होने ही चाहिए। और जितने ज़्यादा सुधार समय पर आवश्यकताओं के अनुसार होंगे, उतने ही लोगों की आने आने जाने की में श्रद्धा बढ़ेगी मंदिरों में। हुँ, अब कालका जी मंदिर है, एक बार मैं कालका जी मंदिर गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ अब प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो नीचे गिरा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है, किसी प्रकार का हुँ, धक्का मुक्की ये वो सब। तो एक हुँ, श्रद्धा जो है उससे खंडित होती है। तो हुँ, अगर आप एस्कॉन टेम्पल में जाइए, एस्कॉन टेम्पल में कितनी सुचारू व्यवस्थाएं हैं, हम हमें वहाँ बैठने का भी दिल करता है, आराम से हुँ, आने जाने की, एग्जिट की, एंट्रेंस की बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ। तो ये सब हुँ, देखकर हमें अपने और भी जितने भी मंदिर हैं उनमें सुधार करना चाहिए।